लेकिन हमारा ये जो एशिया है उसमें अगर आप इंडिया को देखोगे तो वो टेक्नोलॉजी पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना वर्क कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और हमारे यहाँ पे 5% भी नहीं हो रहा। ईरान से बिजली लाने का ज़रूरत क्यों पड़ा? सवाल तो हमारे पास हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपनी इतनी। यही ना, ये क्यों नहीं कर सका? इससे नुकसान बलूचिस्तान को ही नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को हो गया, जो कि हमारे पहले भी यहाँ पे डैम जो है ना वो हमारे काफ़ी कम। हाँ, दूर की रिश्तेदार से पड़ोस की दुश्मन आपसे आपको अच्छा होगा, काम आएगा। साथ हम देखें अफगानिस्तान, उसके साथ भी हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं। साथ हम देखें इंडिया के साथ भी हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं। जो नेबर कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का क्यों मसले मसाइल चल रहे हैं? अगर पाकिस्तान अभी इंडिया के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए तो कहता है पाकिस्तान की हालत ख़राब है, इसलिए वो हमारे पास आया है। क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है इस तरह? वो सर टेक्नोलॉजीज़ को लेके ना वो नंबर 1 चल रहा है अभी। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में तो पहले ही था, लेकिन उसके साथ एक और बुरी खबर भी आ रही है। लेकिन खबर से पहले मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जो है पाकिस्तान जो है वो ब्लैकआउट हो गया था, लोग जो है बिजली पानी से महरूम हो गए थे। यही मसले मसाइलों के साथ एक और बुरी खबर भी ये आ रही है कि जो ईरान है वो 100 मेगावाट जो बलूचिस्तान जो हमारा सूबा है उसके साथ मिलता है बॉर्डर, उसको ये बिजली प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन अभी बुरी खबर ये है कि उन्होंने वो भी जो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई है उसको जो है वो बंद कर दिया। इससे जो बलूचिस्तान के इलाका मकरान है उसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, उसमें जो है ग्वादर भी हमारा मेन आता है, तो उसके इलेक्ट्रिसिटी की बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसी पर मैं पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि क्या वजूहत है कि हम अपनी इलेक्ट्रिसिटी खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस कर पाते, क्योंकि हमारा इतना बड़ा इलाका जो है वो ईरान पर डिपेंड होता है, और जब वो चाहे मर्ज़ी अपनी बिजली हटा देते हैं तो उससे लोग कितने डिस्टर्ब हो जाते हैं। और क्या वजूहत है कि हम अपने इलेक्ट्रिसिटी पे क्यों नहीं फोकस कर रहे, अपने डैम्स क्यों नहीं बना रहे? अगर आज हम इतने डैम्स बनाए होते तो आज हमें इलेक्ट्रिसिटी के लिए इतना रोना धोना ना करना पड़ता। सारी सिचुएशन पे पब्लिक के पास जाएंगे और उनकी ओपिनियन क्या है वो देखेंगे आप इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ब्रदर, आपका नाम? राहत अब्बास। क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान एक तो पहले ही इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में है। हमारा जो पिछले दिनों आपने सुना होगा ब्लैकआउट भी पूरे पाकिस्तान में हो गया। अभी जो सर्दियों में इतनी लोड शेडिंग हो रही है, इसमें एक बैड न्यूज़ ये आ रही है कि ईरान जो कि बलूचिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी देता था 100 मेगावाट, अब उन्होंने जो कि मकरान डिवीज़न होता है उसमें हमारे काफ़ी जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिसमें ग्वादर भी है, तुर्बत भी है, तो अब उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी उधर भी बंद कर दी है। तो इससे पाकिस्तान को और बलूचिस्तान को कितना नुकसान होगा? इससे नुकसान बलूचिस्तान को ही नहीं, ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को हो गया, जो कि हमारे पहले भी यहाँ पे डैम जो है ना वो हमारे काफ़ी कमी है। हमारे पास प्रॉपरली उसके लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, जिसकी वजह से वो फ्यूल जो है उसके एक्सपोर्ट वगैरह भी बंद हो रही हैं, और ना ही हम प्रॉपरली वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम वो जो फ्यूल है हमारे यहाँ पे शेखपुरा के एरिया में एक है ये पावर प्लांट है, वहाँ पे एक दिन का हम लोगों ने एस्टिमेट किया था। ये भाई लोग जो हैं ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये वहाँ पे एसपीयू में हैं, इनकी ड्यूटी होती है। एक दिन का जो फ्यूल का वहाँ पे जो एवरेज जो कॉस्ट बन रही थी वो कुछ 87 करोड़ समथिंग बन रही थी। तो फ्यूल की वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। जी, वो इंतहा कर पा रहे हैं वो हमें पूरी नहीं आ रही। जो हो रही है वो इतनी नहीं है कि वो हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है उनको फुलफिल कर सके। अच्छा, क्या वजूहत हैं कि अब ईरान है वो इस्लामिक मुल्क है हमारा, वो उसके साथ भी हमारे इस तरह के तल्लुकात है कि जहाँ उसको भी हमारी हेल्प कर रहा था उसने भी अब अपनी इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई जो है वो बंद करते जा रहे हैं। साथ हम देखें अफगानिस्तान, उसके साथ भी हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं। साथ हम देखें इंडिया के साथ भी हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं। जो नेबर कंट्रीज़ के साथ पाकिस्तान का क्यों मसले मसाइल चल रहे हैं? सर, ये नेबर कंट्रीज़ के साथ हमारी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के सबसे पहले तो बहुत सारी मुतासिर हो रही है। ये प्रॉब्लम्स बेसिकली ये हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो प्रॉपरली नहीं हो रही, जिसकी वजह से उनके बहुत सारी मुआशी पाबंदियाँ और हमारे जो करप्ट हुक्मरान हैं इन सब को लेके यही कुछ ही है। तो वो हमें कबूल नहीं कर रहे। आप देखते हैं कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट हमें जहाँ भी देखा जाता है वो हमें लाइन में मतलब वेटिंग पे लगा देते हैं। ये सारा कुछ है, यही मैं कह सकता हूँ। हमें मतलब प्रॉपरली किसी एक बंदे पे डिपेंडेंट नहीं है, हम सबको मिलके ही चेंज करना पड़ेगा। अगर हम साथ देखें, अगर नेबर इंडिया की बात करें तो हम जिस बेसिक मसलों में पड़े हुए हैं उन बेसिक मसलों से वो निकल के आगे ग्रोथ की तरफ चले गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सॉरी, रिपीट कीजिएगा। इंडिया अगर नेबर कंट्री है हमारा, तो हम तो बेसिक मसलों में पड़े हुए हैं, पानी, बिजली, गैस, इसके बेसिक मसले हैं। तो इन बेसिक मसलों से इंडिया निकल के आगे ग्रोइंग करता जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? वो अपनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट और अपनी टेक्नोलॉजी पे काफ़ी फोकस कर रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि हाल ही में ये जो टेलीनॉर बहुत बड़ी कंपनी है उसने पाकिस्तान से रिज़ाइन करने का, ये प्रॉपरली रिसोर्सेज ही नहीं प्रोवाइड कर रहे। वो कैसे तरक्की कैसे ग्रो करेंगे? जो किसी को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा वो बंदा अपना यहाँ पे कुछ भी इन्वेस्ट करने के लिए कभी भी तैयार। इंडिया क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है इस तरह? वो सर टेक्नोलॉजीज़ को लेके ना वो नंबर 1 चल रहा है अभी। मतलब ओवरऑल जो वेस्ट तो है ही है, लेकिन हमारा ये जो एशिया है उसमें अगर आप इंडिया को देखोगे तो वो टेक्नोलॉजी पे
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतना वर्क कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और हमारे यहाँ पे 5% भी नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा लास्ट आपसे क्वेश्चन ये है कि अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ हमें रिलेशन बेहतर करने चाहिए या नहीं? सबके साथ ही बेहतर करने चाहिए। कैसे हो सकते हैं? अफगानिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इनके साथ, चाइना के साथ तो हमारे अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन इन 3-4 कंट्रीज़ के साथ हमारे कहीं ना कहीं अनबन बनती रहती है, तो अपने नेबर्स कंट्री के साथ रिलेशन कैसे बेहतर हो सकते हैं? हमारे नेबर कंट्रीज़ के साथ उनको उनकी हेल्प की जाए, हमारे जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की उनको बेहतर किया जाए, तो उनको प्रॉपरली रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाएँ, तो उनके साथ फॉरेन पॉलिसी को भी बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हमारे रिलेशंस बेहतर हो जाएँ। बिल्कुल, हमारे फॉरेन पॉलिसीज़ जो हैं उनको बेहतर किया जाएगा, तो ही हमारे वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट और ईच एंड एवरीथिंग बेहतर होगी, तो ही हम कुछ कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इलियास। क्या करते हैं? ये चाइनीज़ के काम करता हूँ। अच्छा ब्रदर, आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान एक तो इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस में पहले ही बहुत ज़्यादा है, पिछले दिनों ब्लैकआउट भी हो गया, पूरा पाकिस्तान जो है पानी बिजली से महरूम रहा है, सारी वाम जलील ख्वार होती रही। अब इसी में ही एक और बुरी खबर हमारे लिए ये आ रही है कि ईरान जो बलूचिस्तान में अपनी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता था 100 मेगावाट की, अब उन्होंने भी अपनी सप्लाई जो है वो बंद कर दी है। अब इससे पाकिस्तान को और कितना नुकसान होगा और बलूचिस्तान की आवाम को कितना नुकसान होगा? भाई देखो, बेसिकली ये है ना कि हमारे पास सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ, पाकिस्तान में दरिया भी है, हर चीज़ हमारे पास है। ईरान से बिजली लाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ा? सवाल तो हमारे पास हम वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे अपनी इतनी। यही ना, ये क्यों नहीं कर सका? क्यों नहीं कर सका? नाइल हुक्मरानों की वजह से ना। ठीक है। वरना हमारे पास अगर आप दरियाई सिंध पे ना बिजली पैदा कर लें तो 40,000 मेगावाट बिजली पैदा हो सकते हैं। दरिया नहीं कर रहे, डैम्स नहीं बना रहे, डैम्स नहीं बन रहे, इसकी दूसरे मुल्कों से खरीदनी पड़ती है, वो कभी भी बंद कर सकते हैं। कभी बंद कर सकते हैं। आप मैंने आपसे कुछ लिया हो ना, तो जिस दिन आप नहीं चाहेगा आप मुझसे वापस तो लेंगे ना, ये तो हकीकत है, लेंगे। तो हमें खुद इंसारी की तरफ जाना चाहिए, दूसरों के ऊपर ना, आपके ऊपर डिपेंड करके मैं कब तक ज़िंदगी जिएगा, ये सोचना चाहिए हुक्मरानों को। ठीक है। अच्छा, अगर बात की जाए नेबर्स कंट्रीज़ की, तो हमारे नेबर में आता है अफगानिस्तान आता है, ईरान आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है। चाइना के साथ हमारे ठीक हैं, इंडिया के साथ भी हमारे मसले मसाइल हैं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारे इश्यूज़ चल रहे हैं, अब ईरान के साथ भी हमारे इश्यूज़ चलने लग गए हैं। तो क्या देखते हैं कि पाकिस्तान कहीं तना तो नहीं हो जाएगा अपने पड़ोसियों में? नहीं, अगर यही हुकूमत रहा तो तना हो जाएगा, इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान बहुत ज़्यादा नुकसान। देखो, हमारे रिलेशंस अपने नेबर्स कंट्रीज़ के साथ अच्छे से होते हैं, सबके साथ हमारी ट्रेड होती है, सबके साथ हमारे जो फॉरेन पॉलिसी है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, तो हमारा जो है हम मसले मसालों से काफ़ी हद तक निकल सकते हैं अगर हम अपने नेबर्स कंट्री के साथ अच्छे तल्लुकात कर रहे हैं। तो क्या आप चाहते हैं एज अ पब्लिक कि पाकिस्तान जो है अपने नेबर्स कंट्री के साथ अच्छे तल्लुकात कर ले? यार हमारे उधर कहावत है, शायद यहाँ पर भी होगा। देखो, आपको ना दूर की रिश्तेदार से पड़ोस की दुश्मन आपको अच्छा होगा, काम आएगा। तो हमें दूर नहीं जाना चाहिए, हमसायों के साथ अच्छा ताल्लुकात हमें करना चाहिए। मतलब अब इंडिया भी हमारे नेबर कंट्री है, तो इंडिया के साथ भी हमारे अगर अच्छे ताल्लुकात हो जाते हैं, ट्रेड हो जाती है, तो हमारे जो है हमारे काफ़ी चीज़ें हम उनसे ले भी सकते हैं, काफ़ी चीज़ें उनको दे भी सकते हैं। नहीं, ताली दोनों हाथ से बचते हैं ना। अगर पाकिस्तान अभी इंडिया के साथ दोस्ती के हाथ बढ़े तो कहता है पाकिस्तान की हालत ख़राब है इसलिए वो हमारे पास आया है, वो तो यही बोलेंगे ना। अभी हमें नहीं जाना चाहिए, जब हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे, हम हर चीज़ हम अपने पैदा कर लेना, फिर जाके इंडिया से बात कर लें तो तब बात बन सकता है। अभी बोलेगा तो इंडिया बोलेगा पाकिस्तान तो कंगाल हो गया इसलिए वो हमारे पास आया है। अच्छा, तो अभी नहीं जा सकते? अभी नहीं जाना चाहिए ना। अभी इंडिया यही बोलेगा पाकिस्तान कंगाल हो गया तो हमारे पास आ गया, ये तो वो बोलेगा। अच्छा। अभी आप मीडिया पे देख लेना, इंडिया के वो यही बोल रहे हैं पाकिस्तान तो कंगाल हो गया इसलिए वो। तो कंगाल तो हम अपनी हरकतों की वजह से हो गए, अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से कंगाल तो हुए पड़े हैं। हमारे पैसे की वो कदर नहीं रही, हमारे पास महंगाई बढ़ गई है, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पेट्रोल इतना महंगा है, तो कंगाल तुम अपनी हरकतों से वजह से, खुद अपनी वजह से हो गए। यही ना, असल में ना बेसिकली हमारा आवाम सही नहीं है। आप ऐवान में बेचते हैं आवाम हुक्मरानों को। अब आपके इलाके में जो एमएनए आते हैं, आप बिरयानी को वोट देते हैं, हाँ पैसों को वोट देते हैं, तो मतलब आवाम का भी कहीं ना कहीं कसूर है। 80% आवाम में गलती है, 20% पॉलिटिशियंस की गलती, इस वजह से आज हम इस वरना उनकी मजाल है। वो वज़ीर-ए-आज़म किस लिए बनते हैं? हमने वोट दे के उनको भेजा है ना, वो इसलिए वज़ीर-ए-आज़म बना है। ठीक, वैसे तो वो आम आदमी है ना, हमारे तरह गली कोचों में फिरने वाले लोग हैं। इसको हम एमएनए बनाते हैं, एमपी बनाते हैं, दाल चावल को हम वोट देते हैं, तो यही तो हालत होंगे ना हमारा। अच्छा, पाकिस्तान की जो इलेक्ट्रिसिटी की क्राइसिस की सिचुएशन है, पाकिस्तान की एंड पे आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी कैसे हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे बढ़ सकती है? प्रोडक्शन ये वाहिद हल कि आप डैम बना लें, ठीक है। अभी देखो दियामिर बादशाह डैम बन रहा है, उसके बनने के बाद आपको तकरीबन 6-7 हज़ार मेगावाट बिजली वहाँ से आएगा। अभी शार्ट वाल पाकिस्तान का शायद 6-7 हज़ार होगा, तो वो ख़त्म हो गया। मोहम्मद डैम बन रहा है, हमारे उधर दासू में डैम बन रहा है,
ये सब 2026 डैम एक वाहिद हल है कि डैम से जितने ज़्यादा डैम्स बनेंगे उतनी ज़्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, फिर हमें नहीं ज़रूरत पड़ेगी कहीं किसी से जाने की। 75 साल तारीख में अयूब खान ने डैम बनाया, अभी आके इमरान खान ने बनाया, बाकी बीच में जो आया है ना वो सब बस अपने पेट में डाला है, कुछ नहीं किया पाकिस्तान के लिए। ठीक, बहुत शुक्रिया। थैंक यू।